आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में बेसिकली क्या होता है, देखें जो इन्फ्लामेशन है ये आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। और बॉडी का रिस्पॉन्स किस नतीजे में आएगा, अगर आपकी बॉडी में इरिटेंट्स आए या कोई एलर्जी आए या इन्फेक्शन आए, उसके नतीजे में आपकी बॉडी का क्या होता है, रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो बेसिकली इन्फ्लामेशन का मकसद क्या होता है, नंबर 1 इन्फ्लामेशन का मकसद होता है जिसकी वजह से ये बॉडी का रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ है, इरिटेंट्स, एलर्जन, इन्फेक्शन, उसको एलिमिनेट करना। टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ सेल इंजरी। नंबर 1, अगर उसकी वजह से कोई डेड टिश्यू बन चुके हैं, उसको रिमूव करना। टू रिमूव द डेड, जिसे हम नेक्रोटिक टिश्यूज भी बोलते हैं। और इसको रिमूव करने के साथ साथ क्या करना होता है, आपने इन्फ्लामेशन ने आपको जो हीलिंग प्रोसेस है बॉडी का, उसको स्टार्ट करना होता है, टू इनिशिएट द हीलिंग प्रोसेस। अब इन्फ्लामेशन की टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 फर्स्ट को बोलते हैं एक्यूट, जो क्या होती है शॉर्ट टर्म होती है, जबकि जो सेकंड होती है उसे क्या बोलते हैं, क्रोनिक, जो क्या होती है लॉन्ग टर्म होती है। अब जो आपकी एक्यूट होती है, शॉर्ट टर्म होती है, आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती है। बेनिफिशियल किस वजह से होती है, टू रिमूव द कॉज ऑफ सेल इंजरी, जिसकी वजह से सेल इंजरी हो रही है उसको रिमूव करती है, इस वजह से बेनिफिशियल है। जबकि हम सेकंड बात करें क्रोनिक की बेसिकली क्या होती है, हार्मफुल होती है। क्योंकि हार्मफुल क्यों होती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलती है। जब ज़्यादा देर चलती है तो क्या होता है, आपकी बॉडी इटसेल्फ ये क्या करेगी, खुद ज़्यादा चलने की वजह से, लॉन्ग टर्म चलने की वजह से क्या होगा, आपके जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होते हैं वो क्या करती हैं, आपके डैमेज कर देते हैं होस्ट सेल, जिसके अंदर ये इन्फ्लामेशन हो रही होती है, जिसको बॉडी अपने आप को बचा रही होती है, होस्ट। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उसने लिया हुआ अगर सेप्टिक शॉक में बेसिकली क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेटरी प्रोसेस एक्सेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गन खुद डैमेज होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के, उसके साथ साथ टिश्यू भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के। अब इसे डिस्कस करते हैं। देखें इन्फ्लामेशन उसने बोला हुआ क्या है, ये बेसिकली रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स क्या है, किसका, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है, इरिटेंट्स, एलर्जन के नतीजे में। इसका मेन मकसद क्या होता है, टू एलिमिनेट द इनिशियल कॉज ऑफ इंजरी, नंबर 1 चीज़। और दूसरा इसका मेन मकसद होता है टू रिमूव द नेक्रोटिक सेल्स को रिमूव करना। और जो किसके नतीजे में आपके बने हैं नेक्रोटिक सेल्स, आपके जो नेक्रोटिक सेल आपके बने हैं, टू रिमूव द नेक्रोटिक सेल, जो रिजल्ट किस वजह से बने हैं, आपकी ओरिजिनल इंसल्ट की वजह से। जो बाज़ ओरिजिनल इंसल्ट का मतलब क्या होता है, एक मखसूस हद तक बॉडी स्ट्रेस बर्दाश्त करती है। जब उसका स्ट्रेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बॉडी का, तो क्या होगा, सेल डेड हो जाते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है इन्फ्लामेशन का, जो आपके टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं उसको रिपेयर स्टार्ट कर दी जाए, टू इनिशिएट द टिश्यू रिपेयर। जब इसकी टाइप्स की बात करें, 2 टाइप्स हैं। एक्यूट है, जो बेसिकली क्या होती है, आपकी शॉर्ट टर्म होती है, जो बॉडी के लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है, बेनिफिशियल। जबकि जब हम क्रोनिक की बात करें, सेकंड टाइप की, ये क्या होती है, बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होती। अब उसने यहाँ पे बात की हुई है कि जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है इटसेल्फ, ये खुद ही क्या करता है, ये हार्मफुल हो सकता है होस्ट के लिए। कैसे होगा, उसने एग्जांपल दी हुई है सेप्टिक शॉक की। उसने बोला कि अगर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इटसेल्फ कैन बी हार्मफुल टू द होस्ट, कब होगा, अगर ये रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एक्सेसिव हो जाए। सेप्टिक शॉक में मैंने आपको बताया हुआ, इसमें ऑर्गन क्या होगा, बॉडी के फेल होना शुरू हो जाते हैं और टिश्यू भी क्या होते हैं, डेड होना शुरू हो जाते हैं। अगर उसने बोला अगर ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस प्रलॉन्ग हो जाए तो ये इन्फेक्शन परसिस्ट करता है, मौजूद रहता है, फिर इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। और दूसरा इसका क्या, अगर इनअप्रोप्रिएट हो जाए, इनअप्रोप्रिएट ऑटोइम्यून डिजीज़ की बात की हुई है। इसका मतलब क्या होता है, जो बॉडी होती है ये खुद ही अपने जो हेल्थी टिश्यूज़ होते हैं, हेल्थी टिश्यूज़ पे अटैक कर देती है। जब खुद ही अटैक करेगी, इसकी वजह से डिजीज़ हो जाएगी, जिसे बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़, जिसकी एग्जांपल दी हुई है उसने SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस।